ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल हमारे पास जो वैल्यू गिवन होती है वो एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब जो मेन चीज़ें हैं लीनियर फंक्शन के, वो समझना ज़रूरी होगा। इंटरसेप्ट वो होता है जो लाइन ऑफ एक्सेस को क्रॉस करे, यानी कि अगर एक ये लाइन आ रही है तो यहाँ से सीधा क्रॉस हो गया, अगर स्ट्रेट इस तरह आ रही है तो यू, अगर यू टेढ़े में आ रही है तो यू, कोई सी भी लाइन ऑफ एक्सेस को क्रॉस करे उसको कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। अब लीनियर फंक्शन क्या होता है। लीनियर फंक्शन जो डिस्क्राइब करता है y इक्वल टू एम एक्स अपॉन प्लस सी। सी जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि ये जो कटिंग होती है वो c की वैल्यू होती है। m जो होता है वो स्लोप होता है, ठीक है। और y जो होता है वो फंक्शन होता है, ठीक है। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको कहते हैं रेंज। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक है। वाई जो एक्स फंक्शन को कहते हैं इंडिपेंडेंट और वाई को कहते हैं वेरिएबल। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं डोमिनेंट फंक्शन, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं रेंज। सही। अब आपके पास रिलेशन में एक किस्म की ये वैल्यू गिवन है, सही। अब आपके पास अब इसको सॉल्व करना है तो लीनियर फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमने यहाँ लगाया था, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसको क्योंकि हमें पता है y जो है वो फंक्शन का नेम बदल है, तो हमें y की जगह क्या लिखते हैं एफ एक्स, ठीक है। लीनियर फंक्शन मालूम करना होगा तो ये, सिर्फ फंक्शन मालूम करना होगा तो एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शन भी कहते हैं या फिर लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। फंक्शन मालूम करना हो ये, इक्वेशन मालूम करना हो तो ये, ठीक है।